कहा जाता है। संसार के लोग कि मेरा हित कैसे हो, मेरा परिवार का हित, लेकिन संत क्या, संत सोच रहे हैं कि संसार की हित कैसे हो, अपना हित। ये वेद व्यास जी सोच रहे हैं कि मैं संसार का हित कैसे करूं। संत का वही है कि जो दूसरे के लिए उमरता है, बस अपने लिए नहीं। कहता है दान में सबसे श्रेष्ठ दान कौन होता है पता है? दान में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दान, सबसे श्रेष्ठ। भूमि दोगे रहेगा तो कोई छीन भी सकता है, धन दोगे तो कोई छीन सकता है भोजन, लेकिन ये जो ज्ञान दान है ये तुमको कोई छीनेगा नहीं। और वो भी उस ज्ञान के द्वारा विवेक से विचार करके, उस मंथन करके परमात्मा की प्राप्ति भी अगर ज्ञान हो गया और उस रास्ते पर चल दिए, अनुकरण कर लिए। दो प्रकार का होता है मनुष्य, एक सिर्फ श्रवण करता है, इस कान से सुना, इस कान से, और एक हुआ कि श्रवण किए हुए को चिंतन करता है कि बताए हैं तो सही में सत्य है या तो उसको लिए थ्योरी से प्रैक्टिकल करता है ये सही है या। जो प्रैक्टिकल में अनुकरण करने लगा, अपने जिंदगी में उसको धारण करने लगा, तब वो उसका कल्याण होता है। सिर्फ श्रवण करने से कुछ बातों को अनुकरण करना चाहिए, तब कल्याण होगा। इस दृष्टि से कहते उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। अग्निहोत्र जितना भी होता है हवन कुंड में, हृदय को शुद्ध करता है, वातावरण को शुद्ध करता है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग किए। सबसे पहले कौन थे वेद थे? ऋग वेद थे। एक वेद को 4 भाग में कर दिए। कौन कौन वेद? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लोगों को समझाने के लिए इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इस प्रकार स्त्री, शूद्र और पति द्विजातीय तीनों ही वेद पुराण के अधिकारी नहीं है। कौन कौन अधिकारी नहीं है? वेद सब नहीं पढ़ सकता है, सब सुन नहीं सकता है, तो क्या किए भगवान वेद व्यास जी? पुराणों का लिखे, फिर पुराणों को, क्योंकि पुराण सब श्रवण कर सकता है। इस प्रकार सोच करके पुराण को रचना किए। इसके बाद फिर क्या किए? लोगों के कल्याण करने के लिए महाभारत की रचना की। क्या किए? महाभारत की रचना की। महाभारत जानते हैं कितना श्लोक उनका था? 1,00,000 श्लोक महाभारत का। तो सबसे पहले वेद व्यास जी को जब समाधि योग से लिखने का समय आया, तो ये तो समाधि योग से लिखने वाले थे, लेकिन बोले कि हम लिख नहीं सकते, एक ही काम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लिखने वाला कोई और हो। तो बोले कि आप जो प्रवक्ता हैं, आपके बोला हुआ को कौन लिख सकता है? लिखने में कोई तो समर्थ नहीं है। तो बोले हाँ, एक है। कौन है? भगवान श्री गणेश। बोले श्री गणेश बोले ये हम आपका लिख सकते हैं, आप बोलिएगा हम लिखेंगे। तो वेद व्यास जी बोले
कि तुम लिख सकते हो? बोले कि हाँ लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। बोले मेरा कलम रुकना नहीं चाहिए। जब तक महाभारत का प्रवचन करते हैं आप, जब तक लिखाते रहे, मेरा कलम अगर रुक गया तो फिर आगे। तो वेद व्यास जी तो असमंजस में हो गए कि भाई श्लोक तो बोलेंगे, लेकिन कौन बड़ी चीज है कि सोचना पड़ता है, उसको आविष्कार करना पड़ता है। तो क्या किया है? ये बोले कि हमको कलम रुकना नहीं चाहिए। तो वेद व्यास जी बोले क्या कि ठीक है, आपका कलम रुकना नहीं चाहिए, तो मेरा भी एक शर्त है। आपका शर्त है कि रुकना नहीं चाहिए, तो मेरा भी एक शर्त है कि हम जो श्लोक बोले उसको सोच समझ करके लिखना, सोच समझ करके लिखना, ये मेरा शर्त हुआ। समझने में अब बोलना शुरू हो गया। अब सुबह शाम त्रिकाल संध्या करते थे भगवान वेद व्यास जी। अब संध्या के समय में अब तो संध्या करना है, तो ऐसा कठिन श्लोक बोल देते थे कि गणेश जी सोचने विचारने लगते थे कैसे लिखे। तब तक वो संध्या करके आ जाते थे, फिर आगे बढ़ते हुए। इसी प्रकार महाभारत की रचना हुआ कि भगवान वेद व्यास जी बोले और श्री गणेश जी लिखे, क्योंकि दोनों तो भगवान ही हैं। वेद व्यास जी भगवान है, श्री गणेश भी भगवान है। तो इस प्रकार उनका महाभारत की रचना हुआ संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए। माने उसमें क्या है? महाभारत में चारों वेदों का सार है, पूरे पुराणों का सार है। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ कहा गया कि तीन का वेद नहीं पढ़ सकता, सुन नहीं सकता। तो भगवान वेद व्यास जी सोचे कि वर्जित है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि महाभारत तो सब श्रवण कर सकता है, सब सुना सकता है, तो उसी में सब सन्निहित करके कथा कर दिए। अब वेद व्यास जी भगवान के यश कीर्तन की महिमा और वेदों में नारद जी का पूर्व चरित्र देखिए। सूत जी कहते हैं कि तदनंतर सुख पूर्वक बैठे हुए बिना पानी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे महर्षि वेद व्यास जी से कहा। इस प्रकार चिंता को थे, तो भगवान नारद जी आए और वही बोले कि व्यास जी आप इतना चिंतातुर क्यों हैं, क्या कारण है? तो वही बोले कि हम इतने शास्त्रों का, इतने महाभारत लिखे, पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे, वेद लिखे, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं आ रहा हृदय में संतोष। क्योंकि संसार के तो कल्याण के लिए सब कुछ लिख दिए, लेकिन मुझे संतोष नहीं। तो वही नारद जी बोले कि व्यास जी आप सब कुछ लिखे हैं, लेकिन प्रभु का गुणगान नहीं लिखे हैं। वो अपना चरित्र बता दिए कि प्रभु का गुणगान में क्या है। अपना चरित्र बताए कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, एक दासी का पुत्र था। क्या था? मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे माँ दासी का काम करती थी, लेकिन जिस गांव में, नगर में रहते थे, उसी गांव में संत महात्मा आ गए। कब आए? चातुर्मास व्रत का जब व्रत शुरू हुआ तो उसी नगर में संत लोग आ गए।
तो वहीं पर माता आकर के संत का सेवा भी कर देते थे, बर्तन मान देते थे और उनकी सेवा करते थे। उसी दरमियान हम 5 वर्ष के थे। क्या थे? 5 वर्ष के थे। तो संत जो चातुर्मास व्रत कर रहे थे, त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह शाम दोपहर, है न? तो सुबह कथा होती थी, गुणगान होता था, शाम को कथा गुणगान होता था, संत लोग करते थे, क्योंकि चातुर्मास व्रत में ये बहुत जरूरी है। तो तब हम वहाँ प्रत्येक दिन धीरे धीरे संत के सानिध्य में जाते थे। तो कभी कभी हम तो गरीब थे, तो संत के जूठन हम खा लेते थे। अब उनके जूठन खाने से मेरे हृदय में शुद्ध हृदय हो गया, जो बिगाड़ था शुद्ध हृदय हो गया, और मेरा जितने भी पूर्व जन्म का पाप था मेरा नष्ट हो गया। मेरा इन लोगों की कृपा से मेरे प्रभु की चरणों में धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा। तो क्या हुआ कि मेरा प्रेम बढ़ने लगे, तो जब संत लोग जाने लगे तो हम सोचे कि हम आपके साथ ही चले, लेकिन माता माता होती है। बोले कि मेरा तो एक ही पुत्र है, आप लेकर चलिए जाकर तो हम किसके सहारे रहेंगे, इसलिए आप इन्हें लेकर मत जाइए, फिर हम किसके सहारे रहेंगे। लेकिन मेरा हृदय बोल रहा था कि मैं प्रभु के ही गुणगान में रम जाऊं। संसार झूठा हमको प्रतीत होने लगा। तो क्या हुआ कि जैसे ही संत लोग चले गए, तो सवेरे जो भोर होता है, भोर में ही माता दूध दूहने के लिए दूसरे के घर जाती थी। उसी दरमियान माता को सर्प ने डस लिया। क्या हुआ? माता को सर्प ने डस लिया। तो मैं तो हो गया निसहाय। अब क्या करें? अब वहां से हम प्रभु के गुणगान स्मरण करते हुए वहां से चल दिया। अब चल दिया तो जाते 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 वन उपवन रेगिस्तान होते हुए आगे जा रहे हैं। वन में जाने के बाद भूख प्यास से मेरा, क्योंकि बालक थे, कौन थे? बालक थे, लेकिन प्रभु का गुणगान, संत का सानिध्य, संत का संग, उनका प्रभु से मिलने में की उत्कंठा बढ़ा दी, इतना उत्कंठा बढ़ा दी कि उसका वर्णन नहीं। उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, मेरे प्रभु कहाँ मिलेगा, सिर्फ जा रहे हैं। तो जाते जाते एक सरोवर मिला। सरोवर में पैर हाथ धो करके जलपान किए। जलपान करके उस एक पीपल के वृक्ष के पास आसन लगाकर वो जो मंत्र दिए थे संत लोग, वो जपने लगे और ध्यान करने लगे। ध्यान करते 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 बालक का हृदय शुद्ध होता है, बालक का हृदय शुद्ध होता है। उनके हृदय में प्रभु आ गए। क्या आ गए? उनके हृदय में प्रभु आ गए। अब ध्यान कर रहे थे प्रभु के चरणों में, स्वरूप में, करते करते हृदय में आ गए तो व्याकुल हो गए देखने के लिए। इतना व्याकुल हो गए कि उनका अश्रु के पास पूरे अश्रु से भीग गए, विह्वल हो गए। प्रभु की जिससे मछली छटपटाने लगता है, उसी प्रकार छिटपटाने लगे कि प्रभु आप हृदय में आए, लेकिन मुझको दर्शन दीजिए, प्रभु हमको दर्शन दीजिए। तब आकाशवाणी हुआ। क्या हुआ? आकाशवाणी हुआ कि हे बालक, तुम अभी शुद्ध हृदय नहीं हुआ, अभी कुछ विषय वासना संसार के प्रति अभी तुम्हारे हृदय में है, इसलिए इस जन्म में तो तुमको दर्शन मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन
संत के सानिध्य, मेरे गुणगान कथा 4 महीना सुना है चातुर्मास में, इसलिए तुम अगला युग यानी जब स्टार्ट होगा ब्रह्मा जी का दूसरा सृष्टि शुरू होगा, उसी समय ब्रह्मा के गोद से तुम्हारा प्राकट्य होगा और उसी समय में तुम्हारा तो ही बालक ब्रह्मा के गोद से नारद जी के रूप में प्रकट हुए। तो वही यानी कहने का मतलब कि सत्संग मैंने प्रभु के सानिध्य में, चातुर्मास के सानिध्य में, संत के सानिध्य में रहने से प्रभु यहां तक पहुंचा दिए कि नारद यानी उनके परम भक्तों में उनका गिनती आ गया। ये जब बोले कि ये किस कारण हुआ कि प्रभु के गुणगान सुने, कथा सुने, श्रवण किए, इसलिए हे नारद, हे व्यास जी, आपने संसार के लिए तो सब कुछ किया लेकिन उनके गुणगान वर्णन नहीं किया है, श्री कृष्ण का गुणगान वर्णन, इसलिए ऐसा पुराण का आविर्भाव करो जिसमें सिर्फ श्री कृष्ण का गुणगान ही गुणगान हो, इसका श्री कृष्ण का गुणगान ही गुणगान हो। इस प्रकार कह करके और नारद जी चतुर श्लोक यानी 4 श्लोक उनको दिए, वेद व्यास जी के 4 श्लोक दिए। 4 श्लोक दे करके वो बोले कि इसको विस्तार करो, तो वही 4 श्लोक से 16,000 श्लोक में समाधि योग से वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अब यहां से कथा शुरू होगा कल होगा कहां से कथा, चतुर श्लोक कह के मैंने 4 श्लोक कह के दे करके चले गए। अब कथा शुरू करेंगे महाभारत से। महाभारत में अश्वत्थामा जिस समय दुर्योधन का जंगा टूट चुका था, पूरे सब के सब मर चुके थे, वहां से कथा ही शुरू होता, समझे, वहां से कथा शुरू होता। अब यहां से प्रभु का कथा में रस मिलेगा, यहीं से कथा में कल से कथा में रस मिलेगा, क्योंकि प्रभु के गुणगान वहीं से शुरू होता है। श्री कृष्ण का ही कथा श्रवण करने के लिए बोले ने, तो वहीं से कथा शुरू होगा। देखिए अब कथा में कितना रस होता है, श्रवण करने के लिए छोड़िएगा नहीं, हमेशा पान करते रहिएगा। एक वेद व्यास जी को दीक्षा दे करके वो चले गए। प्रेम छोड़े श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।